नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी हारते हारते हरियाणा कैसे जीत गई भाजपा, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप की। वहीं जम्मू कश्मीर में करारी हार के बाद बीजेपी में धड़ाधड़ इस्तीफे की और रिजल्ट देख उद्धव ठाकरे को आई अक्ल, तुरंत कर दी बड़ी घोषणा, हाफने लगे शिंदे की। साथ ही आरजेडी ने नीतीश की कुर्सी हिला दी, आधे विधायकों से हुई डील की। वहीं हरियाणा में जीत कर भी हार गई भाजपा, आधे से ज्यादा मंत्रियों को राहुल ने चटाई धूल की और अब कांग्रेस चीफ पर ईडी की रेड की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की सरकार, फारूक अब्दुल्ला बोले उमर बनेंगे सीएम, जीतते ही कर दी 370 पर बड़ी घोषणा। हरियाणा के रुझानों में तीसरी बार बीजेपी सरकार, 20 जीती 29 पर आगे, कांग्रेस को 28 पर मिली बढ़त, 8 पर जीत। मोदी ने सीएम सैनी से की बात। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री ने थामा शरद पवार का हाथ, राउत बोले शुभ संकेत मिले। हरियाणा की वीआईपी सीटों का हाल, बंसीलाल की पोती जीती, सैनी और विनेश की जीत, कांडा हारे, जिंदल के विजयी जुलूस में बीजेपी सांसद बेटा भी शामिल। हॉर्स ट्रेडिंग के पीछे राजद, विधायकों के पैसे लेने के आरोप पर बोले जेडीयू प्रवक्ता, सही समय पर लेंगे फैसला। नायब सिंह सैनी के 9 मंत्री चुनाव हारे, सिर्फ 2 जीते। स्पीकर को पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे ने हराया, स्वास्थ्य मंत्री तीसरे स्थान पर रहे। राशिद बोले स्टेट हुड मिलने तक इंडिया पीडीपी सरकार न बनाए। उमर ने कहा इंजीनियर बीजेपी के इशारों पर खेल रहे, उनके सुझाव से भाजपा को होगा फायदा। हम 60 की बात कर रहे थे और अब कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी इशारों में कसा तंज। मणिपुर कांग्रेस चीफ को ईडी का समन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया। जयराम बोले भाजपा बदले की राजनीति कर रही है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज, हरियाणा में कहा यह पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण और निराधार। हरियाणा की जीत का महाराष्ट्र तक देखने को मिल रहा असर, उद्धव ठाकरे के बदल गए हैं सुर। जम्मू कश्मीर में मतगणना के बीच रविंद्र रैना ने छोड़ा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद, नौशेरा से मिली करारी शिकस्त। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नीतीश की उपचुनाव की तैयारी, शीर्ष नेतृत्व को हर सीट से भेजे गए 3 नाम। प्रधानमंत्री मोदी आज भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जेपी नड्डा ने सभी महासचिवों से की मीटिंग। हरियाणा के रुझानों में भाजपा को मिला बहुमत। ओला का फटा झोला, कंपनी के खिलाफ 10,000 से ज्यादा शिकायतें मिली, सीसीपीए ने थमाया नोटिस। कोलकाता आरजीकर कॉलेज के 50 सीनियर डॉक्टर्स का इस्तीफा, जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल के सपोर्ट में उठाया कदम, कल देश भर में होगा अनशन। राहुल बाबा का अब क्या होगा, विनेश फोगाट ने जुलाना सीट से दर्ज की जीत, अब बृजभूषण शरण सिंह ने दिया रिएक्शन। कहीं 421 तो कहीं 627 मिले वोट, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का डिब्बा हुआ गोल, लोगों को आपके वादों पर नहीं हुआ विश्वास। झारखंड में महागठबंधन के नए फार्मूले में अपने आप घट जाएंगी कांग्रेस की सीटें, चुनाव से पहले मचा घमासान। प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए अजहरुद्दीन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी ने पूछे कई सवाल। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने जीत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को दी बधाई, केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनी सरकार, फारूक अब्दुल्ला बोले उमर बनेंगे सीएम, 370 पर भी की बड़ी घोषणा। जी हाँ, बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन को 48 सीटें मिली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। 29 सीटों पर आगे चल रही भाजपा 27 जीत चुकी है, पीडीपी को 3 मिली है, एक सीट आम आदमी पार्टी और जेपीसी के खाते में आई है। 7 निर्दलीय भी जीते। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले सीएम होंगे। उमर अब्दुल्ला को 2 सीट बडगाम और गांदरबल पर जीत मिली है।
वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफवारा बिजबेरा सीट से हार गई हैं। उन्होंने कहा, मैं लोगों के फैसले को स्वीकार करती हूं। उधर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा सीट से हार गए हैं। हार के बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर में ये रही कि अरविंद केजरीवाल के आप कैंडिडेट मेहराज मलिक डोडा से चुनाव जीते हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जनता ने जनादेश दिया है। इससे साबित होता है कि 5 अगस्त को 370 हटाने का जो फैसला लिया गया उसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उमर अब्दुल्ला अगले सीएम होंगे। हरियाणा के रुझानों में तीसरी बार बीजेपी सरकार 20 जीती 29 पर आगे। कांग्रेस को 28 पर बढ़त 8 पर जीती। कांग्रेस ने लगाए बीजेपी पर गंभीर आरोप। दरअसल बता दें कि हरियाणा के रुझानों में बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। राज्य में ऐसा करने वाली यह पहली पार्टी होगी। पार्टी को कुल 90 सीटों में से 29 सीटों पर बढ़त मिली है। 20 सीटों पर जीत मिल चुकी है। उधर कांग्रेस को 28 सीटों पर बढ़त मिली है, 8 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। उधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? दरअसल मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। रुझान आते ही कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी और कुछ देर बाद एक तरफा जीत की ओर थी। पार्टी ने 65 सीटों को छू भी लिया था। भाजपा कम होकर 17 सीटों पर नजर आ गई थी, लेकिन 9:30 बजते बजते भाजपा टक्कर में आई और दोनों पार्टियों में 2 सीटों का अंतर रह गया। सुबह 9:44 पर एक ऐसा समय आया जब दोनों पार्टी 43 सीटों पर आ गई। वैसे तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस के इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। वैसे आपका क्या कहना है? क्या इसमें खेल हुआ है? कमेंट जरूर करिए। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री ने थामा शरद पवार का हाथ। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल भाजपा छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद शरद पवार के गुट वाले एनसीपी में शामिल हो गए। पाटिल को पार्टी प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल किया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि उनके समर्थक चाहते हैं कि वह इंदापुर सीट से आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़े, जिसका वह पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने जोर दिया कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल से ज्यादा लोग महत्वपूर्ण हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के पीछे राजद विधायकों के पैसे लेने के आरोप पर बोले जेडीयू प्रवक्ता, सही समय पर लेंगे फैसला। बता दें कि बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब जदयू ने दावा किया है कि एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के पीछे राजद है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत करते हुए नीरज कुमार ने विधायकों के पैसे लेन देन के मुद्दे पर कहा कि इस पर उनकी पार्टी सही समय आने पर फैसला लेगी। दरअसल बता दें कि बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले की जांच ईओयू कर रही है। इस मामले को ईडी को भी भेजा गया है ताकि इसमें धन शोधन कानून से जुड़े तमाम प्रावधानों की जांच हो सके। हरलाखी विधानसभा से जदयू विधायक सुधांशु शेखर की लिखित शिकायत पर इसकी एफआईआर दर्ज की गई थी। अब तक की जांच में सामने आया है कि कुछ विधायकों को एडवांस के तौर पर भी पैसे दिए गए थे, जिसके साक्ष्य भी ईओयू को मिले हैं। फिलहाल इससे जुड़े सभी पहलुओं की तफ्तीश की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी स्पष्ट हो पाएगी। नायब सैनिक के 9 मंत्री चुनाव हारे, सिर्फ 2 जीते। स्पीकर को पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे ने हराया, स्वास्थ्य मंत्री रहे तीसरे स्थान पर। बता दें कि हरियाणा में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनिक की सरकार में मंत्री रहे 9 नेता चुनाव हार गए हैं। सिर्फ 2 ही मंत्री चुनाव जीत पाए। जीतने वाले मंत्रियों में पानीपत ग्रामीण सीट से महिपाल टांडा, बल्लभगढ़ सीट से मूलचंद शर्मा शामिल हैं। नायब सैनी ने लाडवा से जीत दर्ज की है। पंचकुला में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हार गए हैं। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बड़े बेटे कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई ने हराया है। नूह में मंत्री संजय सिंह हार गए हैं। यहां कांग्रेस उम्मीदवार आफ्ताब अहमद ने जीत दर्ज की है। वहीं जगधारी में मंत्री कमरपाल गुर्जर को हार का सामना करना पड़ा है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी अकरम खान ने जीत दर्ज की है। राशिद बोले, स्टेटहुड मिलने तक इंडिया और पीडीपी सरकार न बनाए। उमर ने कहा, इंजीनियर बीजेपी के इशारों पर खेल रहे। दरअसल बता दें कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ और बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर ने आज कहा, जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलता तब तक इंडिया ब्लॉक, पीडीपी और अन्य पार्टियां राज्य में सरकार नहीं बनाए, लेकिन एकजुट रहे।
उनके इस बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राशिद बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, उनके सुझाव से बीजेपी को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा यह व्यक्ति 24 घंटे के लिए दिल्ली जाता है और वापस आकर सीधे भाजपा के हाथों में खेल जाता है। भाजपा अगर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो यहाँ केंद्रीय शासन को आगे बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं चाहेगी। मणिपुर कांग्रेस चीफ को ईडी का समन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया। जयराम बोले भाजपा बदले की राजनीति कर रही है। जी हां, बता दें कि एनफोर्समेंट एजेंसी यानी ईडी ने मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष के मेघा चंद्र सिंह को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत चल रही जांच के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया है। मेघा चंद्र को 7 अक्टूबर को दिल्ली में ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन फिजिकली पेश नहीं हो सके। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मेघा चंद्र लगातार आवाज उठा रहे हैं कि नॉन बायोलॉजिकल पीएम, केंद्रीय गृह मंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री और बीजेपी ने कैसे मणिपुर को बर्बाद किया है, इसीलिए बदले की राजनीति के तहत उन्हें यह समन भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मणिपुर में केंद्र सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए है। हरियाणा की जीत का महाराष्ट्र तक देखने को मिल रहा असर, उद्धव ठाकरे के बदल गए हैं सुर। दरअसल उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि वह महाराष्ट्र को बचाने के लिए सहयोगी कांग्रेस या एनसीपी द्वारा घोषित किसी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विज्ञापनों के माध्यम से राज्य में फर्जी बयानबाजी करने का भी आरोप लगाया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।